प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपने जो सड़क पर अपना आंदोलन छेड़ रखा है इसको पूर्ण समर्थन देता हूं। फ्रेंड्स, यह एक अच्छी बात है कि जिस तरह से सीजेपी के आंदोलन ने केंद्र सरकार को मजबूर किया छात्र हित में काम करने के लिए, वैसे ही मैं चाहता हूं कि सीजेपी आपके साथ जुड़े और जैसा कि उन्होंने घोषणा भी कर रखी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो झारखंड में छात्रों को साथ देने के लिए जरूर आएंगे, तो वो जुड़े और यहाँ भी जो परीक्षा के सिस्टम में या छात्रों के हित में जो अगर प्रतिकूल कार्रवाइयां हुई हैं या चल रही हैं तो उनके लिए वो काम करे और इंसाफ दिलाए, ताकि जो छात्र वर्षों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि झारखंड में उन्हें कोई पद मिल जाएगा और वे राज्य की सेवा करेंगे, साथ ही साथ उनका और उनके परिवार का कल्याण होगा, उनको भी एक राहत मिल जाएगी। तो आज का हमारा वीडियो इनफैक्ट इसी से संबंधित है और एक तरह से आपको ये पूरा समर्थन देने के ख्याल से है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे जांच की कड़ियां आगे जुड़ रही हैं, वो कितनी परत दर परत इसमें अनियमितताओं का आपको मंजर देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड आज कुछ और जी बातें जो आपके सामने में आई हैं उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा डिस्कस करें और आप देखें कि इधर हाल में क्या क्या घटनाएं हुई है। जेपीएससी जेएसएससी जांच ने पूरे सिस्टम पर खड़े किए सवाल। अब तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। क्या हर भर्ती की जांच होगी? निश्चित रूप से हर भर्ती की जांच, जैसा कि आपने इसकी डिमांड की है, वो होनी चाहिए, क्योंकि शायद इतना अच्छा अवसर आपके सामने में फिर ना आए, क्योंकि आपके सामने में ही अभी सबके सामने में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण मिलने शुरू हो गए हैं। अब अगर इतने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है और जो लोग गलत ढंग से इसमें नियुक्त हुए हैं उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर शायद कभी भी ये मौका नहीं आएगा। तो इसी से रिलेटेड आज का यह वीडियो है। और आप देखें, उसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पर्धा नेशनल नाम से स्पर्धा का एक नया चैनल आ गया है, जो नेशनल लेवल से रिलेटेड जो भी घटनाएं होंगी या जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस होंगे उससे रिलेटेड आपको इस पर जानकारियां दी जाएंगी और आपको इससे जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट हम करेंगे। ये स्पर्धा नेशनल आप इससे जुड़े और जो भी जानकारियां हैं हमारे पास हम आपको उस पर देंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसका एडवांटेज लें। अब आइए, जिसकी बात अभी हमने की थी कि जेपीएससी परीक्षा, ये सारे पेपर्स के कतरन ये तो वानगी के तौर पर कुछ रखे हुए हैं। आप देखे होंगे पूरे फ्लडेड हैं हर जगह, केवल और केवल आज झारखंड में इन्हीं का जिक्र है। आप भी इतने दिनों से भूखे प्यासे सड़क पर खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि होना भी चाहिए कवरेज, और हो भी रहा है। तो जेपीएससी परीक्षा घोटाला, सीआईडी ने 5 जिलों के 18 ठिकानों पर मारे छापे। अभय तिवारी की टीम कोचिंग सेंटर ले जाती थी ओएमआर शीट। अब इसमें एक शिक्षक का दायित्व होता है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन अगर इस तरह से गलत प्रैक्टिस अगर लोग कर रहे थे या कोचिंग संस्थान कर रही थी, अगर इसमें कुछ सच्चाई और दम है तो इन्हें भी इसका सबक मिलना चाहिए, ताकि अन्य कोई इस तरह के शिक्षक या कोई संस्था काम न कर सके, जिन पर बच्चों का पूरा भरोसा निर्भर करता है। अगर शिक्षक ही इस तरह की गलती करेंगे तो फिर छात्रों का क्या होगा? अभय के पास है 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने का रिकॉर्ड। ये तो अभी जांच का विषय है। इसी पे एक है जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से चौथे दिन भी हुई पूछताछ और इन्हीं के अपने ही इनके बयान में विरोधाभास देखने को मिला है। अब निर्भर ये करता है कि कब इनकी गिरफ्तारी होती है या होगी कि नहीं होगी। अगर उसमें कुछ दम पाया जाएगा तो निश्चित रूप से होना चाहिए और निकट भविष्य में हम लोगों को कुछ और बड़ी कार्रवाई होते हुए भी नजर आनी चाहिए। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच अब डिग्री घोटाले की भी आशंका। अब देखिए, अभी तक तो जेपीएससी ही था, अब जेएसएससी में भी ये 33 महिला पर्यवेक्षिकाओं की डिग्री एक ही निजी विश्वविद्यालय की सत्र व अंक में भी एक रूप था। ये ऐसा संजोग भला कैसे हो सकता है? और ये एग्जाम जेएसएससी ने करवाया था। अभी
हाल ही में ये एग्जामिनेशन पिछले 1 साल में संपादित हुई और ये इनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। आप इमेजिन कीजिए, कुल 313 टोटल 303 कैंडिडेट इसके लिए रिकमेंडेड हुए वुमेन सुपरवाइजर में के लिए, और इसमें से 33 आप इमेजिन कीजिए कि एक ही निजी विश्वविद्यालय से ये क्वालिफाई करती हैं। उनकी डिग्री का भी एक ही स्वरूप है और मार्क्स भी लगभग आसपास ही एक दूसरे के पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा यहाँ भी स्कैम है और इसको भी सरफेस पर आना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी व जेएसएससी ने बेची नौकरियां, बाबूलाल मरांडी विपक्ष के नेता ने भी इस पर काफी कुछ कहा है और इन्होंने तो अब एक तरह से खुलेआम आरोप लगा दिया है जेपीएससी और जेएसएससी पर कि इन्होंने नौकरियां बेची, तो इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग इन्होंने की है। और अगर इसमें सच्चाई है तो जरूर वैसे इस संस्थान के सारे रिकॉर्ड को खंगालने की आज की डेट में जरूरत है और ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप निराश न हो और आप जुटे रहें, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। अगर आप बड़ी एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं तो वो भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार इस मामले का पूरा सॉल्यूशन देना चाहती है, आपको पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहती है, तो पूरे मामले को, जितने भी इसमें नियुक्तियां हुई हैं उनमें वैसे लोगों को अगर वे गलत प्रैक्टिस से इसमें इंटर किए हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और लास्ट में आप हमारी ताकत और दम है, तो इसलिए हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से आप जुड़े रहिए और जितना हो सके हमसे डेली बेसिस पर हम आपको कंटेंट देते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए इस लड़ाई के दौरान। तो आप इससे भी जुड़े रहें और जो भी हमारे यूजफुल कोर्सेज हैं उससे आप जो एडवांटेज लें। स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही और निश्चित रूप से कल का दिन आपके लिए अहम होगा। इसके एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विधानसभा घेराव के वही आप लोगों ने घोषणा कर रखी है। तो जो भी हो, मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी आपकी कार्रवाई हो अहिंसक तरीके से हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसमें कहीं भी हिंसा का या असामाजिक तत्वों का इसमें प्रवेश न हो, या आप इसको सुनिश्चित करेंगे और इस पर आप अपना नजर बनाए रखेंगे, ताकि यह आपका जो आंदोलन है इसका स्वरूप या इसका डायरेक्शन इधर उधर न जाए और ये भटकन में न पड़े। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।